नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का बीएससी थर्ड ईयर के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीएससी में एक थर्ड पेपर है ऑप्शनल जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और हिंदी में इसका नाम है विविक्त गणित और इसका टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। बेसिकली ये एप्लीकेशन है ग्राफ थ्योरी का और यहाँ पर हमें जो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में पहले किसको हम क्या बोलते हैं वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच, ये जो दिए हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं कि ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे पास है ए बी से लेकर जो लास्ट वाला एच तक दिया है ये है हमारे पास वर्टाइसेस। हिंदी में इन्हें बोला जाता है ये क्या है आपके पास शीर्ष है, ठीक है। और यदि हम ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, ए से बी चल रहे हैं तो ए बी बी सी सी डी, जैसे कि ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ, ये जितने भी यहाँ पर साइड दिए हुए हैं उन्हें बोला जाता है यहाँ पर इसके एजेस और हिंदी में इसका नाम है भुजा, ठीक है। तो इस ग्राफ में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, वर्टाइसेस हैं और एजेस हैं, जो कि ग्राफ की डेफिनेशन ही कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कलेक्शन है वर्टाइसेस का और एजेस का। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ग्राफ दिया हुआ रहेगा, वो बोलेगा कि इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि जब हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो वापस से अगर हम ए पर आ जाते हैं तो हमारे लिए मिनिमम वेट कौन सा होगा। आप एक एग्जांपल दिमाग में लेके आइए, एग्जांपल से समझिएगा कि यदि एक आपके पास पोस्टमैन है, उसको कुछ डाक जो है वो लोगों को बांटना है। वो कहाँ से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है। मान लीजिए ए उसका क्या है, ऑफिस है, तो ए से अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो वो बी सी डी से लेकर सभी को डाक जो है वो बांटेगा। और अगर वो सभी को डाक बांटता है तो यहाँ पर उसको ऐसे कौन से मिनिमम वेट है, ऐसे कौन से मिनिमम रास्ते हैं जहाँ पर डिस्टेंस उसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा और वो अपनी डाक भी इजीली बांट सकता है। तो हम यहाँ पर ए से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो एंडिंग भी आपको ए पर ही करना पड़ेगा। अगर ए से चलना स्टार्ट किया, ए पर ही एंड किया, तब हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट, ठीक है। हिंदी में इसका नाम क्या है, चल विक्रेता समस्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले कितने मिनिमम हमारे पास पाथ होंगे। मिनिमम पाथ हमारे पास का मतलब ये है कि कितने ऐसे रास्ते हैं जिन पर हम चलकर जो है सारे वर्टाइसेस को कवर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पाथ, ऐसे कितने पाथ हमारे पास बनेंगे। पहला पाथ अगर हम यहाँ से ट्रेवल कराएं तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ तक। पहले हम ए से एफ तक के चलते हैं यहाँ पर। तो पहला पाथ है हमारे पास ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और D से जब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं E और E से F। अब E F के बाद अब आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि आप F से G भी जा सकते हो और F से H भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पर पहला रूट यहाँ पर लेते हैं कौन सा, F से G, F से और G से चलते हैं H और H से वापस से हमें कहाँ पर ले जाकर एंड करना पड़ेगा, A पर हमको एंड करना पड़ेगा। तो हमारा पहला बात था, हमने F से चूज किया कौन सा, वर्टाइसेस G, G से गए हम H पर और H से जा रहे हैं हम A पर। अब इन सभी पर वेट क्या है, तो मैंने लिखा वेट ऑफ। आप पहले कहां से कहां तक गए, A टू B प्लस सभी को प्लस करना पड़ेगा, वेट ऑफ A टू B प्लस वेट ऑफ B टू C, वेट ऑफ B टू C प्लस मिनिमम वेट ऑफ, यहाँ पर अगला क्या है C के बाद C टू D, C टू D प्लस वेट ऑफ D टू E प्लस वेट ऑफ E टू F,
E से F तक की हम आ गए। अब हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया था किसका, F से G का, तो ये था आपके पास वेट ऑफ F टू G प्लस F से G आने के बाद हम गए थे G टू H, वेट ऑफ G टू H प्लस वेट ऑफ, अब H के बाद हम कहां पर गए थे, A पर गए थे वापस से, वेट ऑफ H टू A। तो ये हमारे पास पाथ था और ये यहाँ पर उसका क्या है, वेट है। ये हमारे पास क्या था, पथ था, और बाकी जो हमने अभी W वेट ऑफ AB लिखा, ये क्या है, उसके बीच का भार है, उसके बीच का मान है। सभी वैल्यू को मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो वेट ऑफ AB, वेट ऑफ AB कितना दिया है, 2। देखो प्लस करते जाना, 2 + 1 + 3 + 2 + 2, ये हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। वेट ऑफ AB है 2, वेट ऑफ BC डायग्राम में देखिए दिया हुआ है 1, वेट ऑफ CD ये कितना दिया हुआ है 3, प्लस वेट ऑफ D ये दिया हुआ है 2, प्लस वेट ऑफ EF दिया है 2। नेक्स्ट यहां से अब हम गए थे कहां पर, E के बाद F और F के बाद गए थे हम G पर, तो G वाला वैल्यू कितना है 7। इसके बाद हम गए थे H पर, ये दिया हुआ है 5। देन H के बाद गए थे हम A पर जो कि दिया हुआ है 3। सभी को प्लस करते हैं तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 3 कितना हुआ 20, 20 + 5 25। ये हमारे पास कितना मिला है, 25 मिला है। ओके, अब ये हमारे पास पहला पॉसिबल पाथ था। सेकंड देखते हैं कि यहीं पर अगर हम सेकंड पर ट्रैवल करें तो सेकंड मिनिमम कौन सा हो सकता है। तो देखो आप A से लेके F तक के तो कॉमन ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम A से लेके F तक के सेम लिखते हैं पूरा। ये था A to B, B to C, C to D, D to E and E to F। F तक के पूरा पॉसिबल था, यहाँ तक के बिल्कुल सेम चल रहा है। अब F के बाद हम G पर जा चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे किसको, H को। तो हम यहाँ पर F के बाद चलते हैं कहाँ पर, H पर, और H के बाद हमें जाना पड़ेगा G पर, और G के बाद आपका क्या आएगा, A आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑल वर्टाइजेस को कवर करना है। अगर वो पोस्टमैन ट्रैवल कर रहा है, उसके पास मान लीजिए कि कितनी डाक है, अगर 10 डाक है तो उसको 10 डाकों को बांटना पड़ेगा। वो एक भी छोड़ सकता है क्या, नहीं, एक भी डाक को वो पेंडिंग नहीं कर सकता। तो सेम जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम किसी भी वर्टाइजेस को यहाँ पर मिस नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमें सभी को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारे पास अब बात क्या था, F से H, H से G और G से A। अब इसका वेट देखते हैं कि मिनिमम वेट इसका कितना होगा। तो मैंने लिखा वेट ऑफ AB, वेट ऑफ, अब आपने E तक के तो पूरा सेम है, मैं इसको पूरा सेम लिख रहा हूं, वेट ऑफ BC प्लस वेट ऑफ CD प्लस वेट ऑफ DE एंड प्लस वेट ऑफ EF। अब F तक के हम यहाँ पर सेम बिल्कुल पहले की तरह ही आ चुके हैं। F के बाद अब हमारा जो सिलेक्शन है, हमने किया था F से H, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ F to H प्लस वेट ऑफ H के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, H के बाद गए थे हम H पर, G पर, तो वेट ऑफ H to G, और G के बाद हम गए थे A पर, तो प्लस वेट ऑफ G to A। इन सभी के मान को मैं इनपुट कराता हूँ। देखो मान क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ AB ये दिया हुआ है हमारे पास 2, प्लस वेट ऑफ BC डायग्राम में देखिए कितना चल रहा है 1, प्लस वेट ऑफ CD कितना दिया हुआ है आपका 3, प्लस वेट ऑफ DE ये दिया हुआ है हमारे पास 2, प्लस वेट ऑफ EF ये दिया हुआ है 2। देन नेक्स्ट F के बाद हम गए थे कहां पर, H पर, जो कि दिया हुआ है प्लस का 8, एंड H के बाद गए थे हम G पर जो कि है 5, प्लस 5 के बाद हम कहां पर गए, A पर गए जो कि दिया हुआ है 1। सभी को हम प्लस करते हैं तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 ये कितना हो गया आपका 10, 10 + 8 18, 18 + 6 टोटल कितना 24।
अब आपको मिनिमम वाले को चूज करना है कि इनमें से मिनिमम क्या। अब पॉसिबल तो दो ही है, f के बाद हमारे पास दो ही रूट ओपन हो रहे थे, या तो g पर जाओ या h पर जाओ, हमने दोनों ही कवर कर लिए। तो यहाँ पर कौन सा मिनिमम आया है, 25 बड़ा नंबर है, 24 छोटा नंबर है, तो ये है हमारा मिनिमम, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में ये क्या है, आपका मैक्सिमम है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि मिनिमम जो वेट है, न्यूनतम भार जो है वो कितना है, 24। अगर 24 आया तो हमारा जो पाथ बनेगा वो पाथ कौन सा आपने चूज किया वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये पाथ है आपका कौन सा, A to B एंड B to C, इसके बाद है C से D, D से हमने चूज किया था E, E के बाद था F, F के बाद हम गए थे कहां पर, H पर, और H के बाद था आपका G, G के बाद हम चले गए थे A पर। ये हमारा जो है ये पाथ होगा, ये हमारा मिनिमम वेट होगा, और ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व होती है। आप इस तरह के और भी क्वेश्चन लेकर, इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। ये है बीएससी का टॉपिक। बीएससी के अलावा ये एमएससी फर्स्ट सेम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है, एंड इसके अलावा एमएससी थर्ड सेम में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट टॉपिकों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।